नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज के दिन इन्होंने इंडिया को भी सरपास कर दिया है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी पर कैपिटा। जीडीपी पर कैपिटा का फॉर्मूला होता है जीडीपी ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो जीडीपी पर कैपिटा दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक जीडीपी ऑफ दैट कंट्री, दूसरा पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो उसका जीडीपी पर कैपिटा भी बढ़ेगा, और दूसरा अगर किसी देश की जनसंख्या कम है तो उसकी जीडीपी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। अभी इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम है $1947 और बांग्लादेश की $2227, श्रीलंका की $3830, भूटान की $3280। तो आप देख सकते हैं श्रीलंका, भूटान जैसे देशों की भी जीडीपी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा है, क्योंककि इन देशों की पॉपुलेशन बहुत कम है। श्रीलंका की पॉपुलेशन करीब 2 करोड़ 18 लाख के आसपास है, भूटान की पॉपुलेशन करीब 7,63,000 है। इसलिए इंडिया जीडीपी पर कैपिटा के मामले में पीछे है, पर इंडिया की जीडीपी करीब $3 ट्रिलियन के आसपास है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। आज के दिन बांग्लादेश इतनी तरक्की कैसे कर रहा है? 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ादी मिली तब यह दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता था। 2007 में बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम इंडिया के पर कैपिटा इनकम के आधा था, पर आज ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इंडिया जैसे देशों को टक्कर दे रही है। बांग्लादेश का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 37% है, वहीं इंडिया की है 21%। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पिछले 5 सालों में 8 से -10 चली गई है, वहीं बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 7.3, 8, 7.9, 8.2 और 4.2% रही है। बांग्लादेश की इकोनॉमी इस महामारी में भी पॉजिटिव रही है। पिछले 10 सालों में बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की वजह से गरीबी 19% से घटकर 9% हो गई है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट करीब 15% रही है पिछले कई सालों से, जो मेनली गारमेंट एक्सपोर्ट्स है। बांग्लादेश की टोटल एक्सपोर्ट की 80% एक्सपोर्ट गारमेंट्स है, जो बांग्लादेश को ग्लोबल लीडर्स बनाता है गारमेंट एक्सपोर्ट्स में। ये गारमेंट इंडस्ट्री बांग्लादेश के करीब 50 लाख लोगों को रोजगार देती है और ज़्यादातर महिलाओं को। इनकी गारमेंट एक्सपोर्ट है करीब $33 बिलियन, जो इंडिया से भी ज़्यादा है। बांग्लादेश की आईटी एक्सपोर्ट्स पिछले एक दशक में $800 मिलियन से बढ़कर $5 बिलियन हो गई है, जबकि बांग्लादेश ने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करना। अगर एफडीआई की बात करें तो 2009 में $1 बिलियन से भी कम था, पर अब ये बढ़कर $4 बिलियन हो गई है। बांग्लादेश 100 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहा है ताकि एफडीआई को और बढ़ा सके। इन्होंने करीब 6.15 किलोमीटर मल्टीपर्पस रोड और रेल ब्रिज बनाया पद्मा नदी के ऊपर से, जो अभी 21 दक्षिण डिस्ट्रिक्ट्स को कैपिटल सिटी ढाका से जोड़ता है। इन सभी इकोनॉमिक डिसीजंस के कारण आज बांग्लादेश काफ़ी तरक्की कर रहा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।